नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे अगर मार्केट में वॉल्यूम लो रहता है तो डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है, जिसके साथ आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आपने बॉटम को मिस करा है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग होगी और आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो अभी मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम अप ट्रेंड में आ चुके हैं। बट मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से ये रिकवरी का प्रोसेस माइनर से जोन का है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई बड़े लेवल के टारगेट नहीं मिलेंगे। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,12,900 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.7% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 4,593 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.1% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, सोल, BNB, डोजी, ADA, नियर, APT इन सब के प्राइस में रिकवरी हुई है, जो कि टिल कंटिन्यू चलेगी अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती है। पर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आज थर्सडे है। थर्सडे लास्ट डे होता है मार्केट में अच्छी वॉल्यूम का। इसके बाद से फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन वीकेंड के तौर पे होता है, जिसमें मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी नहीं तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। अब इस डाउनफॉल करेक्शन के साथ आपको एंट्री का लेवल कौन सा मिल सकता है, टारगेट क्या होंगे, ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट स्पॉट है जहां आपकी फ्रेश बाइंग होगी और यहां से ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस हैं। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। पहले हम डाउन ट्रेंड में थे बट अब हम अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ब्रेकआउट दे देते हैं 1,15,000 के लेवल का तो वापस से आपको हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न है वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है और इजीली हम जाएंगे 1,20,000 के साइड में, जो कि डेली के अकॉर्डिंग असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस का लेवल है। जैसे ही हम 1,20,000 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, पर यहाँ से भी होनी रिकवरी ही है। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी है तो बेस्ट है, और अगर आपने इस एंट्री लेवल को मिस कर दिया है तो आप स्मॉल एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं करंट प्राइस पे। उसके बाद आप सेकंड एंट्री DCA का वेट करेंगे, जो कि लेवल मिलेगा आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है तो हल्का करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है, पर फर्स्ट एंट्री के लिए अभी भी बिटकॉइन एक अच्छे जोन में है जहां पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं फर्स्ट एंट्री। पर याद रखें, आपने यहाँ पे सेकंड एंट्री और DCA का प्लान नहीं करना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके डेली टाइम फ्रेम पे, जिसके थ्रू आपको सेकंड एंट्री और DCA का लेवल क्लियर होगा या फिर मार्केट का ट्रेंड क्लियर होगा कि अभी के डेट में आपको लॉन्ग के साइड में ट्रेड लेना है या फिर शॉर्ट के साइड में ट्रेड लेना है। तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये पहले असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस का लेवल रहा हुआ है। तो अभी के डेट में हम इसी लेवल को एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी होगी तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा होगा अपने ट्रेड से। बाकी अब यहाँ से रिकवरी के साथ हम जा सकते हैं अपने इस ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस तक, जो कि लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लेवल होगा 1,20,000 का, और इसके ब्रेकआउट के बाद आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म होगा, जिसमें जैसे यहाँ पे हमने ब्रेकआउट दिया है तो रिकवरी हुई है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट देंगे तो रिकवरी होगी। अब देखिए, ये तो रिकवरी का सिनेरियो हो गया। इन केस अगर यहाँ पे हम अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, जो कि लेवल है 1,06,000 का, तब आपको 90 से 92,000 का लेवल मिलेगा जहां पे आप अपनी सेकंड एंट्री और DCA कर सकते हैं। इससे पहले आपने कोई भी सेकंड एंट्री DCA का प्लान नहीं करना। अगर ये लेवल मिलेगा तो आप अपनी सेकंड एंट्री और DCA करेंगे, अदरवाइज जो आपकी फर्स्ट एंट्री हो रही है इसी को आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। SL को ट्रेल कर सकते हैं आप 2,20,000 के टारगेट के लिए। आपको एक चैनल मिल जाएगा पीक रेंज में बुल मार्केट में, जो कि चैनल होगा 1,40,000 से लेके 2,20,000 का, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपना TP सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। हम ट्रेंड वाइज अप में हैं। जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है डेली के अकॉर्डिंग वो पैटर्न बुलिश है, असेंडिंग ट्रायंगल का है। तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे अच्छी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल अगर मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी, पर क्रैश आने वाला नहीं है। और इन केस अगर हम यहाँ पे चांसेस मान भी लेते हैं कि क्रैश आता है तो आपको मैंने सेकंड एंट्री DCA का जोन बताया है, वहां पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। पार्शियल एंट्री लेना है और पार्शियल ही आपने प्रॉफिट बुक करना है।
अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसमें अगर हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं तो आपको 5000 के ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी हम अपने स्पोर्ट से रिकवरी दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ बॉटम पे आप लोग की बाइंग करा दी है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करी तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी बाइंग हो जाएगी। रीजन क्या है कि इथेरियम में हम करंट प्राइस पे एंट्री ले सकें। अगर आप बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग साइड में, और जब तक डोमिनेंस डिक्रीजिंग साइड में रहेगा तब तक आपको अच्छी रिकवरी एल्ट कॉइन में देखने को मिल सकती है। आप हीट मैप में जितने भी हमारे एल्ट प्रोजेक्ट हैं वो देख सकते हैं कि अभी ग्रीन में ही है, और इनमें और भी यहाँ पे जो मूवमेंट है अप की साइड में आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग करते हैं तो आपको जो टारगेट है फर्दर वो 4800 का मिल सकता है। मतलब जब हमने यहाँ बॉटम पे बाइंग करी थी तो हमारे दो टारगेट थे, पहला था 4600 का, दूसरा था 4800 का। तो हमने पहले टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हम सेकंड टारगेट के साइड में मूव हो रहे हैं, और जैसे ही हम इस टारगेट का ब्रेकआउट देंगे आपको 5000 का, 5500 का, 6000 का ये सब टारगेट मिल सकता है। मिड रेंज में हम 8000 तक जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा 8000 से लेके 10000 का। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिकवरी का सिनेरियो समझाया है, वैसे इन केस अगर हम यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं तो आपको जो सेकंड एंट्री और डीसी का जोन है वो 2500 से लेके 2600 का मिलेगा। हम ट्रेंड वाइज अप में हैं, पैटर्न बुलिश है, तो आपने इस एंट्री लेवल का जो मैंने सेकंड एंट्री का लेवल मार्क करके दिया है इसके बारे में नहीं सोचना। जो हमारी फर्स्ट बाइंग हो रही है इसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, बट सेकंड बाइंग का रेंज हम इसलिए रखते हैं कि इन केस करेक्शन आता है तो हम वहां पे बाइंग करके अपने बाइंग के एवरेज को डिक्रीज कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने मूवमेंट समझा दिया है आपको बिटकॉइन इथेरियम दोनों का। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर होता है, कुछ डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।